एक राजा का भाई 7 रानी थी और बच्चा नहीं हुआ, कोई सी से भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तो राजा दुखी होकर ने एक साधु महात्मा के पास गया। तो उसने संत साधु ने मंत्र फूक के और 7 आम दिए। राजा तो बोलिया अकलो ये 7 आम एक एक अपनी रानियाँ तक खवा दियो और आपके 7 पुत्र होंगे। अच्छा, राजा आ गया भाई खुश होकर। तो आन कर देखा तो वे जो 6 रानी थी उनने तो वे आम ले लिए, तुरंत मैं खा लिया। और एक रानी थी वह बेचारी सीधी बोली सी थी, अपना काम लाग रही थी। वान बोले कि तो ये पहले तो ये सारे काम राजा महाराजा के भी होते होंगे, आप चक्की के गरंड में धरते हो। उसने वो चक्की के गरंड में धर दिया, बोले मैं काम करके खा लूँगी। ठीक है, तो वह इतना उसने काम कुम कर निमटाया अपना, इतने उसने नेवड़ मार गया, उसमें दांत हट गया उसके ऊपर नीचे गए। तो भाई उन 6 रानियाँ का तो ये राजकुमार लड़के हो गए। और वह जो 7वीं रानी थी छोटी, उसको है नोड़िया। अब नोड़िया क्यों हो तो का वो भी इंसान ने, पर वो पता नहीं वो नोड़िया हुआ। तो फिर वो बड़े हो गए राजकुमार ने, खेलते कूदते। तो बोले अब भाई अपने बाप तो बोले अब हमने एक घोड़ा दे दो, तलवार दे दो और हम तो इब जाएंगे दूसरे देशा में अपना व्यापार करना था। तो बोले ठीक से। वो न्योड़िया भी सुना था यह बात। तो वो बोले अक माँ ने भी मेरे लिए भी एक दिन वो दे दो बेटा। तो घोड़े का क्या करेगा, तो न घोड़े को क्यों कब हुआ होगा। तो वो न्योड़िया बोला कि माँ मेरे लिए एक बिल्ली ले दे और एक 2 दे दे ताकू। और भाई वो बिल्ली लेकर और 2 ताकू लेकर चल पड़े उनकी गलियाँ। तो आगे रास्ते में एक नदी, तो राजकुमार थे उनने तो भाई घोड़े कुदा कर नदी पार कर ली। अब वो नोड़िया था, उसने बिल्ली को मारा तक्कू और बिल्ली भी कूद गई, वो भी हो गया पार। तो वे तो चले गए कि तो दूसरे दूर दूर देशा में। और वो नोड़िया लग गया उड़े रुक के मारन, कोई मेरा नौकर ला लो, कोई नौकर ला लो। तो एक कुम्हारा का घर था, उसने सोची कि तेरे गधा न चरा लिया होगा और गधा का काम कर देगा, इसने नौकर ला लिया वो। तो भाई घने दिन हो गए रहते सकते। तो एक दिन वह कुमारी बोली अब उसका छोरा वो था, अब किसने भाई बाहर पोटी करवा लिया। तो नोड़िया ले गया। तो उसने वो तो पोटी करा और वो उसका लिकड़ा ला दी पीछे तक। और फिर वो छोरा वो है न बोला अब के तो नहीं बता दे तेरी माँ के तेरे बाबू के पैसे कितने और ना तो तन ना छोड़ू मैं। तो वो छोरे डरते न बोला मेरी माँ के तो पैसे से चूल्हे की भराऊ मैं और मेरे बाप के पैसे से पलंग के पावे तले आ गया भाई लेकर। तो उस नोड़िया ने वे पैसे काट कर अरे गधी थी लंगड़ी उस ताई चरा दिए भी। और न बोला अगले दिन आक मैं तो अपने घर जाऊँगा। आक मेरे यार ये बात क्या करेगा, थोड़े दिन हुए से चले जाइए। अक ना मजा आऊँगा। आख ठीक से तो तन बहुत काम करे हमारे घर। इब नहीं बता तन कौन सा घोड़ा चाहिए। आको ना घोड़ा गाड़ा ना चाहिए, मन तिया लंगड़ी गदी दे दो। आख लंगड़ी गदी का क्या करेगा, आक ना मन तिया दे दो। तब भाई उसने लेकर लंगड़ी गदी न और नोड़िया आ गया। तो अपनी माँ तो बोले माँ साड़ लीप, उनकी माँ ने साड़ लीप दी। फिर बोले माँ एक खातियाँ कहते एक सोटा और लिया गढ़वा कर। तो उसकी माँ एक सोटा गढ़वा ले और भाई गदी मारा और वह रुपये छीरा। तो उसने नू मारते मारते वह उसकी 6.5 साल भर की रुपया की। तो फिर यह बात पहुंच गई उन राजकुमार दौरे भी। तो बोले अब भाई तुम के ले आए, वो न्योड़िया इतने रुपये ले आया सुन की 6.5 साल भरी से। तो वो राजकुमार बोला अब भाई यह गदी मना दे देता हूँ, तू मेरा घोड़ा ले ले और यह गदी मना दे दे। तो वो न्योड़िया बोला भाई ठीक से ये भी यह गदी तू ले लो, मन घोड़ा दे दे। उस गदी में 1 रुपया रह रहा था। तो राजकुमार अपनी माँ तो जाके बोले माँ साड़ लीप और उन साड़ लीप दी और बोले खातियाँ कहते एक सोटा लिया गड़वा कर। एक सोटा ले आई। तो उसने जिसा एक मारा तो उसमें तो 1 रुपया लिखड़ा और फिर मारा वो और तक निरी लीदा वो लीदा तो उनकी 6.5 साल भरती।
कहने का मतलब ये सा अखन्योड़ी ऐसा चालाक लिकड़िया अक अपने पैसे भी लिया यार, घोड़ा भी हो गया उस दौर है। तो इस कहानी का मतलब ये है, अभी कोई भी नकारत नहीं होता, कोई भी निरर्थक नहीं होता। कोई मेहनत करना चाहो अपने दिल से, तन मन से, तो सब कामयाब हो सकते हैं। इसका यो मकसद।